अनमोल अपनी सास सुहासिनी के साथ बैठकर बात कर रही होती है। तभी सुहासिनी बोलती है, अरे बहू, तुझे बता रही हूं मैं कि पति को ना पल्लू से बांध कर रखना चाहिए। उनके मन का पता नहीं होता, कभी भी यहाँ वहाँ भटक सकता है, इसलिए पति के साथ रिश्ते अच्छे ही रखने चाहिए। अनमोल बोली, हाँ, तभी तो ससुर जी सारे काम आपसे पूछकर ही करते हैं। वैसे मानना पड़ेगा माँ जी, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, लेकिन आप दोनों के बीच अभी तक पहले जैसा ही प्यार है। देख बहू, ये सब बातें तो तुम्हें तुम्हारी माँ को समझानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी माँ से तुम कुछ सीख कर आई नहीं। पति की बात को हमेशा मानना चाहिए। माँ जी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, लेकिन आपने ये बात गलत बोली कि पति जो बोलता है हमें वह करना चाहिए, वह मानना चाहिए। यह तो गलत है ना। हम भी तो अपनी बात रख सकते हैं ना। देख बहू, समझाना मेरा काम था, सो मैंने तुझे समझा दिया, लेकिन अब समझना ना समझना तेरे ऊपर ही है। इसलिए अब तू भी अपनी सास की तरह समझदार ही बन, ये नहीं कि फालतू की बकवास करती रहे। माँ जी, आप भी ना क्या बात लेकर बैठ गई हो। आप तो बस यह बताओ कि आज खाने में क्या बनाना है। आज आपकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी मैं। और वैसे भी थोड़े दिन बाद तो आपके और पापा जी की शादी की सालगिरह है। हाँ, सालगिरह तो है, लेकिन अभी तक कुछ सोचा नहीं है। और वैसे भी अब ये सब करने की कोई उम्र थोड़े ही ना है हमारी। यह सब करना तो पहले ही अच्छा लगता था। सालगिरह तो तुम दोनों की शादी की मनाएंगे हम। अरे माँ जी, ऐसे कैसे उम्र नहीं है। अरे जितनी उम्र बढ़ रही है उसके साथ साथ आपके रिश्ते की भी तो उम्र बढ़ रही है ना। आप दोनों की शादी को पूरे 25 साल हो गए हैं। खूब बड़े वाला जश्न होगा इस बार तो। बस कर बहू, अब तेरे और मेरे दोनों के पति के आने का समय भी होने वाला है। चल जा, कुछ खाने को बना ले। और हाँ, जरूरी नहीं है कि अपनी सास की पसंद का ही बनाए, कभी अपने पति की पसंद का भी बना लिया कर। सुहासिनी अपनी बहू को शादी को लेकर समझाती रहती है, लेकिन अनमोल कभी भी अपनी सास की बातों से सहमत नहीं होती। इसी तरह उनके घर में बातें तो हो रही थी। कुछ दिनों के बाद सुहासिनी और उसका पति मनीष दोनों अपने कमरे में बैठे होते हैं कि तभी मनीष फोन पर किसी लड़की से बात करने लगता है। काफी देर तक मनीष फोन पर बात करने के बाद अपने ऑफिस का काम करने लगता है। इतनी देर तक किसी लड़की से बात करता देखकर सुहासिनी मनीष से बोलती है कि सुनिए जी, आप इतनी देर से किससे बात कर रहे थे? बहुत खुश लग रहे थे। कोई खुशी की बात है क्या? तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखा करो। ज्यादा ना मेरे काम में नाक घुसाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अजी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? मैं तो बस आपसे पूछ रही थी कि किससे बात कर रहे हो। आप हो कि इतना गुस्सा कर रहे हो? आपकी पत्नी हूं मैं, थोड़ी तो बात को समझा करो। अच्छा, तुम ये ना बिना बात के फालतू के सवाल करना बंद करो, और मुझे बहुत काम है। बिना बात की बकवास करके मेरा टाइम खराब मत करो। मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है कि कितना काम है। बस उस समय उससे ही बात कर रहे होंगे, उस डायन से। एक बार बस पता चल जाए कि कौन है वो डायन, फिर अच्छे से सबक सिखाऊंगी उसको। ओ हेलो, सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? चलो जाओ यहाँ से। अच्छा, आप साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि जिस लड़की से बात करते हो वह मेरी सौतन है? आपका बाहर भी कोई चक्कर चल रहा है ना? मुझे अच्छे से पता है कि आपका किसी के साथ तो पक्का जरूर कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे शक करने की आदत से हमारा रिश्ता इतना खराब हो गया है, और तुम हो कि अच्छा, मेरे शक करने की वजह से ये सब हो रहा है। और आप जो बाहर दूसरी औरतों से बातें करते रहते हो उसका क्या? आप कुछ भी करते रहो और मैं कुछ भी ना बोलूं। अरे कितनी बार बोल चुका हूं कि मेरा उसके साथ कुछ भी चक्कर नहीं चल रहा है। वह हमारे ऑफिस में काम करती है, बस तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारे इस शक करने की आदत से परेशान हो चुका हूं। हाँ, फोन पर तो बड़ा हंस हंस कर बातें कर रहे थे, और यहाँ मेरे साथ बात करने में तुम्हें परेशानी होने लगती है। सुहासिनी अपने पति को आए दिन ताने मारती रहती थी और बाहर सबके सामने बड़े ही प्यार से बात करती थी।
सुहासिनी की शक करने की आदत से मनीष बहुत ही परेशान था, लेकिन वह सुहासिनी से बिना किसी बात के बहस करने से अच्छा चुप रहना समझता था। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ सुहासिनी के शक करने की आदत भी बढ़ने लगी थी और वह अब और भी ज्यादा शक करने लगती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है, लेकिन जिस दिन सुहासिनी और मनीष की शादी की सालगिरह का दिन होता है, उस दिन अनमोल घर में पार्टी रखती है और उस पार्टी में मनीष की ऑफिस की दोस्त नीलम भी आती है। उसे देखकर सुहासिनी बोलती है, आप मनीष जी को कब से जानती हो? नीलम बोली, जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है। मैं तो तब से ही जानती हूँ इन्हें और अब तो हम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। मनीष मुझे अपनी सारी बातें बताते हैं। मनीष बहुत अच्छे इंसान हैं। खैर, शादी की सालगिरह मुबारक हो। हाँ हाँ, खुशियाँ तो आपके आने से और भी ज्यादा बढ़ गई है। इतनी बातें तो वे मेरे साथ भी नहीं करते जितनी आपके साथ करते हैं। मुझे भी कुछ ज्यादा ही खुशी हुई आपसे मिलकर। तभी सुहासिनी मन ही मन सोचती है कि एक बार यह पार्टी खत्म हो जाए, फिर तो इन्हें मैं बताऊंगी। हद हो गई अब तो। सुहासिनी को नीलम की बात बहुत ज्यादा चुभने लगती है और जैसे ही पार्टी खत्म होती है, सुहासिनी अपनी बहू के आगे ही मनीष से बोलती है कि आपको शर्म नहीं आती कि घर में बीवी है, बहू है और आप अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुलाते हो, वह भी अपनी सालगिरह वाले दिन। अब तक मेरे बच्चे हैं यह सोचकर छोड़ दिया मैंने, लेकिन अब नहीं। सुहासिनी, तुम पागल हो गई हो क्या? जरा ये तो देख लो कि कहां तुम क्या बोल रही हो। मैं यह सब देखकर ही बोल रही हूँ। मैंने अब तक बहुत झेल लिया, लेकिन अब आगे और नहीं झेलूंगी। मुझे अब आपसे तलाक लेना है। मैं अब और नहीं रह सकती आपके साथ। सुहासिनी, बंद करो यह बकवास, बहुत ज्यादा हो गया है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलती जाओ। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम गलत सोच रही हो। तभी अनमोल कहती है कि माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर ऐसा भी क्या हो गया? मेरी सास का तलाक हो? नहीं माँ जी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप ही तो मुझे समझा रही थी ना शादी को लेकर, और अब आप खुद ही तलाक ले रही हो। कोई बात है तो बैठकर बातें करो और सुलझा लो ना। बहू, इतने सालों से तो यही कर रही हूँ, लेकिन इस आदमी को कोई बात समझ आए तो ना। ये तो अपने ऑफिस की लड़कियों से ही बात करते रहते हैं, तो ठीक है, अब करते रहो उनसे ही बात। मुझे नहीं रहना अब इनके साथ। कितना समझाया था कि अपने परिवार पर ध्यान दो, लेकिन नहीं। तभी सुहासिनी के पति मनीष बोले, बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरी सास को शक की इतनी बुरी आदत है कि मैं कहीं भी किसी भी लड़की से या औरत से कोई भी बात कर लूं तो वह गलत ही समझेगी। सुहासिनी, अब तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। अब यह सब नाटक बंद करो। ठीक है, जल्द ही यह सब नाटक बंद हो ही जाएगा। मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगी और बस किस्सा ही खत्म। ये रोज रोज का आपसे पूछना सब खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर सुहासिनी अपने कमरे में चली जाती है। वह किसी की भी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं थी। उसे जो भी ठीक लग रहा था वह बस वही कर रही थी। अनमोल भी सुहासिनी को बहुत समझाती है, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानती और अपने पति मनीष को तलाक दे देती है। तलाक के बाद सुहासिनी के साथ उसके बहू बेटे अलग घर में चले जाते हैं और मनीष वहीं पर रहता है। कुछ दिनों के बाद सुहासिनी का बेटा विक्की अपने ऑफिस फ्रेंड के साथ हंस हंस कर बात कर रहा होता है और काम के बहाने अपने घर ले आता है। रोज रोज यह सब देखकर अनमोल सुहासिनी और विक्की से बोलती है कि माँ जी, आपने सही किया था पापा जी को तलाक देकर। आप सही बोलती थी कि पति को अपने पल्लू से बांध कर ही रखना चाहिए। अब देखो, ये भी वही कर रहे हैं ना। बहू तो गलत समझ रही है। वह तो बस इसके साथ ऑफिस में ही काम कर रही थी। जब वह आई तो मैं यहीं पर बैठी थी। यहाँ पर भी वे दोनों अपने ऑफिस का ही काम कर रहे थे और कुछ नहीं। तुझे गलत फहमी हुई है। तभी विक्की अपनी माँ से बोला कि माँ, जब अनमोल को गलत फहमी हो सकती है तो आपको भी हुई होगी। क्या पता आपने पापा को गलत समझा हो। तभी अनमोल कहती है कि देखिए माँ जी, हम आपके शक को गलत नहीं बोल रहे हैं।
लेकिन पापा जी और उनके ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों से हम मिले हैं। आप ना पापा जी पर कुछ ज्यादा ही शक करती थी और इसी शक की वजह से आप दोनों का तलाक हुआ है। पापा जी की कोई गलती नहीं है। अनमोल और विक्की की बात सुनकर सुहासिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह वापस जाकर अपने पति मनीष से माफी मांगती है। लेकिन वो कहते हैं ना साथियों कि बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। तो यहाँ भी सुहासिनी ने अपने अच्छे खासे परिवार को खुद ही तोड़ दिया था। उसके बाद वो पछतावा ही करती रहती थी। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके वह भी बताइएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।